नमस्कार दोस्तों। चलिए फ्राइडे की डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ काम काज कर सकता है। तो अपन थोड़ा सा एक बार चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा डिस्कशन ये था कि मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दिया था 24,750 पे। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग हमने सोचा था। क्या अगर 800 के ऊपर मार्केट जाता है तो अपन लोग लॉन्ग होंगे, और 24,700 के नीचे जाता है तो अपन लोग शॉर्ट हो गए। 700 का एग्जैक्ट था आपका 680। और आप हमें टारगेट जो है 24,800 के ऊपर 900 प्लस का मिल सकता है। 24,900 प्लस का मिल सकता है। मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, जबरदस्त। यहाँ पे एक 25,000 तक मार्केट गया। 25,000 के पास जाके मार्केट ने क्या किया है आप देख लो। एक एक तरह से एम पैटर्न बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर कल के हाई का यानी फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है तो अपन लोग फिर से बुलिश ट्रेड लेगा। और अगर इस एम पैटर्न को बनाता है, मतलब एम पैटर्न बनाने के लिए इसको वापस ऐसे ब्रेक करना होगा। यानी कि कितना है ये 24,955। ठीक है, 24,950 को ब्रेक करता है 15 मिनट का कैंडल पे, रेड कैंडल के साथ इसके नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो अपन लोग फिर से यहाँ तक का टारगेट यानी 750, 24,750 तक का टारगेट अपन को मिल सकता है। ठीक है, तो अपन लोग को ये है कि अगर 50-60 पॉइंट मिले तो आप बुक करो। सिंपल मैंने बताया था 30 पॉइंट का एसएल रखो और 90 पॉइंट का टारगेट रखो। ठीक है, और एक सेटअप को फॉलो करो। सेटअप पे आपको ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लो। अब यहाँ पे एक सिंपली हमने बना दिया है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा यानी 25,000 30 के ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर से लॉन्ग होना है, और हमारा टारगेट 25,200 तक का हो सकता है। 24,955 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो अपन लोग फिर से बियरिश साइड का ट्रेड लेगा। लेकिन बियरिश साइड के ट्रेड में एक चीज ध्यान रखिएगा कि टारगेट बहुत ज्यादा मिलने के चांस नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट मेरे को दिख रहा है आपका 24,870। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम 750 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो वापस फिर से 25,200 तक का टारगेट मिलेगा। तो हमें लेवल के साथ ट्रेड करना है। पहला लेवल दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिधर का ब्रेकआउट मिले उधर का ट्रेड लीजिए। 90 पॉइंट का टारगेट रखिए और 30 पॉइंट का एसएल रखिए। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे सिंपल ही है। हमने डिस्कस किया था कि 800 के ऊपर जाते ही मार्केट में हम लॉन्ग होंगे, और अपन लोग देखिए 24,800 के ऊपर जब 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। मतलब एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल तक तो आप रुकोगे एटलीस्ट। ठीक है, यानी 150 पॉइंट तक तो रुक सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मार्केट का जो पैटर्न है, अभी जो चार्ट है वो बुलिश साइड का है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ये, इस चैनल का लो। ठीक है, तो ये एक बात तय है कि मार्केट अभी क्या किया, ब्रेकआउट दिया, फिर से वापस रिटेस्ट किया, और फिर से अब ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो गया है। चलिए अब डेटा को देखते हैं, डेटा क्या बोल रहा है। तो देखिए, अब डेटा भी हमें चार्ट को सपोर्ट ही कर रहा है। अब गजब जबरदस्त वाले बियरिश होके गए हैं हमारे क्लाइंट। क्लाइंट मतलब हम आप रिटेलर। रिटेलर क्या होके गया है, बियरिश होके गया है, और मार्केट हमेशा इनके अपोजिट चलता है। कभी कभी ऐसा होता है, कब 4-5% चांस ऐसा भी होता है कि ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट क्लाइंट को सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो डीआई भी आपके बियरिश गए हैं, और एफआईआई और प्रो जो बड़े लोग हैं जिनके साथ हमें ट्रेड करना है, मतलब जिनके ये जो जिस डायरेक्शन में रहेंगे उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। ये लोग जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बुलिश होके गए हैं। कल देखिए ऑलमोस्ट 16% इनका लॉन्ग था, आज 5% के लॉन्ग में ही बढ़ाने में ही मार्केट ने 250 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। और मैं बार बार ये बोल रहा था कि 16 से 13% जो है वो इनका लोएस्ट शॉर्ट होता है। हो सकता है कि अब 21 के बाद वापस 30 तक जाए, 30 से वापस 15 आ जाए।
वो हो सकता है, बट जब भी 16 से 30% के, माफ कीजिएगा, जब 16 से 13% के बीच मार्केट रहता है इनका लॉन्ग, उस समय हमें ड्यू शॉर्ट बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती ही है तो हमारा एसएल हिट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया है हमारे एफआईआई ने लॉन्ग तो ऐड किया ही है, शॉर्ट भी क्लोज किया है, और 92,000 लॉट अभी भी इनका शॉर्ट शॉर्ट में है। और एक चीज आप देख लो कि अभी भी ये हमारा जो क्लाइंट है वही लॉन्ग होके बैठा हुआ है, और एफआईआई और प्रो शॉर्ट में है, तो ये डेटा आपका हो गया बियरिश। जिस दिन यहाँ ग्रीन हो गया, जिस दिन आप देख लीजिएगा, जिस दिन यहाँ ग्रीन हो गया, हम ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएंगे। डेटा सब बोलता है, और डेटा को फॉलो करिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में अब गलती क्या कर रहा है क्लाइंट क्लाइंट क्या कर रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गया, आप कॉल राइट करो, कॉल बेचो। और कॉल बायर्स कॉल है एफआईआई और प्रो। 3 लाख कॉल बेच के बैठा हुआ है हमारा क्लाइंट, और एफआईआई प्रो ने कॉल बाई करके बैठे हुए हैं, तो ये डेटा सुपर बुलिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, क्लाइंट ने पुट बाई किया है और लोगों ने पुट सेल किया। यहाँ भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन अगर टोटल पोजीशन अभी नेट नेट बेसिस पे इनकी पोजीशन देखोगे तो क्लाइंट हमारा राइटिंग में है, लेकिन और बाइंग में कौन है, पुट बाइंग में कौन है, आपके एफ आई एफ प्रो। अब ये इसलिए बाई करके रखते हो कि हेज करके तो कुछ तो रखेंगे ना। इतना सारा स्टॉक फ्यूचर बाई करके रखा हुआ है, कॉल बाई करके रखा हुआ है, तो इनके इसके सपोज इसके लिए हेज करके थोड़े से बियरिश पोजीशन भी लेके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टाइप के स्टॉक फ्यूचर में देखिए फिर से 15 लाख से सीधे सीधे एक ही बार में, एक ही दिन में 55,000 लॉट इन्होंने बाई कर ली, और 16,20,000 पहुंच गया। तो ये डेटा भी बुलिश है, सुपर बुलिश है। एक चीज देखने को क्या मिल रहा है कि लॉन्ग तो ऐड किया ही है और शॉर्ट भी क्लोज किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली शॉर्ट क्लोजिंग रैली थी ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने लॉन्ग भी ऐड किया है, इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग ऐड किया है, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग ऐड किया है। मतलब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो 1-2 दिन और टप टप करके ऊपर की तरफ 2-3 ग्रीन कैंडल और बन जाए और मार्केट हमारा 25,500 के करीब पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक फ्यूचर में भी बुलिश होके गए हुए हैं, स्टॉक कॉल में भी हमारा क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। स्टॉक पुट में पुट सेल करके बैठा हुआ है एफआई, ये थोड़ा सा अच्छा है। काफी टाइम पहले, मतलब मैक्सिमम टाइम ये होता था कि स्टॉक कॉल भी बाई और पुट भी सेल, ये कौन करता था, हमारा रिटेलर। लेकिन लास्ट के 2 महीने से मेरे को यही देखने को मिल रहा है कि हमारे एफआई जो है वो पुट सेल करके रखे हैं। ओवरऑल जो डेटा की बात करते हैं तो डेटा में समरी यही है कि मार्केट जो है एफआई और प्रो की पोजीशन के हिसाब से चलता है, और ये दोनों लोग क्या है, बुलिश होके बैठे हुए हैं। खासकर मंडे के लिए हो सकता है मंडे को गैप अप हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, गैप अप के टाइम पे आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, अपने सेटअप पे ट्रेड मिलने का। कुछ सेटअप ऐसे हैं, एक रेंज बनने देना है, जिधर का ब्रेक हो उधर का ट्रेड लेना है। अगर गैप अप का हो गया, गैप अप होते ही अगर 15 मिनट का कैंडल जो है, पहला कैंडल रेड बनाता है, तो उसके हाई को एसएल लगा के अपन लोग पुट ले सकते हैं, माफ कीजिएगा कॉल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, पुट ले सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, अगर पहला कैंडल रेड बनता है, रेड कैंडल बनता है, तो उसके हाई को एसएल कर लगा के हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेटा जो है अभी भी बुलिश साइड का है, मंडे को गैप अप हो सकता है। क्यों, ग्लोबल मार्केट को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, जो भी एनालिसिस होता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिले। ठीक है, प्लस एक मैटर और भी करता है, क्या, ग्लोबल ग्लोबल में क्या चल रहा है वो मंडे मॉर्निंग पता चलेगा, तो उसको एटलीस्ट मार्केट रिएक्ट करता है। एट ओपनिंग ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो होती ही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मंडे फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।